जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज अपन एक बहुत ही शानदार फैक्ट के बारे में बात करेंगे। वो है राजस्थान के प्रमुख महोत्सव। राजस्थान के प्रमुख महोत्सव बहुत ही शानदार फैक्ट है साथियों। इनसे एक ना एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो शुरुआत करेंगे अपन राजस्थान के ऐसे प्रमुख महोत्सव जो है वो कहाँ पर लगते हैं, कब लगते हैं, इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेकर चलते हैं अपन, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस महोत्सव की, वो है अपना, देखिए यहां से अपना महोत्सव हो जाएगा वो पतंग महोत्सव की हम बात करें। पतंग महोत्सव कहाँ पर लगता है तो याद रखना है साथियों, ये जयपुर के अंदर बढ़ता है। और कब लगता है तो ये 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी लगा लेना, पूछा जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर लगता है तो गर्मी का टाइम होता है, लेकिन सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का माउंट आबू है। कहाँ पर है? सिरोही में है। और कब गर्मी होती है तो जून के अंदर। तो याद रखना ग्रीष्म महोत्सव कहाँ लगेगा? माउंट आबू सिरोही में। थार का महोत्सव, थार महोत्सव याद रखना, थार की वैष्णो देवी तनोट माता। और थार महोत्सव लगता है बाड़मेर के अंदर। यहाँ से बहुत सी बार अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं और मरु महोत्सव को अपन क्या कर देते हैं, बाड़मेर में कर देते हैं मरु महोत्सव। जबकि मरु महोत्सव कहाँ का है तो ये जैसलमेर का है। याद रखना, मरु का मतलब होता है मरुस्थल, और मरुस्थल में सबसे बढ़िया और शानदार जिला है वो अपना जैसलमेर है। आता है मरु महोत्सव, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा हो जाएगा अपना जैसलमेर। कब लगता है? फरवरी के अंदर ये लगता है। ऊंट महोत्सव की बात करें, सर्वाधिक ऊंटों की अगर हम बात की जाए, ऊंट प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो बीकानेर के अंदर है और जनवरी माह में लगता है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? ऊंटों का मेला। और ये जो मेला लगता है ऊंटों का साथियों, ये लगता है अपने पुष्कर के अंदर। कहाँ पर लगता है? पुष्कर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोरबंद जो है वो ऊंटों के गलों का आभूषण है। वेलून महोत्सव की हम बात करें तो वेलून महोत्सव भी कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में। और ये कब बढ़ता है तो जनवरी महीने में ये लगता है, याद रखना है। शरद महोत्सव की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर लगता है। और कब भरता है? दिसंबर माह में भरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो ये फैक्ट आपके लिए रामबाण साबित होगा। इनके बाद चलते हैं आगे, और वो है साथियों मेवाड़ महोत्सव। उदयपुर के अंदर लगता है। और ये कब लगता है? अप्रैल महीने में लगता है। शिल्प ग्राम महोत्सव की बात करें, हवाला ग्राम उदयपुर के अंदर, ये दिसंबर माह में लगता है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि शिल्प ग्राम महोत्सव कहाँ पर लगता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये हवाला ग्राम उदयपुर के अंदर दिसंबर माह में शिल्प ग्राम महोत्सव बढ़ता है। मीरा महोत्सव की हम चर्चा करें तो मीरा चित्तौड़ के अंदर मीरा महोत्सव लगता है। कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा को। आप सब जानते हो मीरा, इनका बचपन का नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी मीरा के बारे में मैंने पूरा फैक्ट आपको बता रखा है साथियों, आप जाकर देख सकते हो पूरे वीडियो को। धनुष लीला महोत्सव कहाँ लगता है? 12 के अंदर लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब लगता है इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, आपको बताना है कि ये कब लगता है। ठीक है, आपको बताना है। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो इसका आंसर दे पाओगे। ब्रज महोत्सव की हम बात करते हैं तो भरतपुर के अंदर लगता है। और कब भरता है तो फरवरी माह में भरता है। हाथी महोत्सव कहाँ पर लगता है तो हाथी बेराट के अंदर। बेराट कहाँ पर है वर्तमान में? कोटपुतली बहरोड में है। और ये कब लगता है तो मार्च महीने में हाथी महोत्सव लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झूला महोत्सव की हम चर्चा करें तो झूला महोत्सव कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। अच्छा, नागौर के बारे में एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, ये जो अपना नागौर है ना, नागौर, यहाँ पर क्या लगते हैं? सर्वाधिक पशु मेले। पहले 3 थे, अभी 2 है, सर्वाधिक है। क्या लगते हैं यहाँ पर? पशु मेले लगते हैं। और पशु मेले के अलावा भी अगर देखें तो इसको अपन धातु नगरी के नाम से भी जानते हैं। धातु नगरी, या फिर इन्हें कहते हैं लोहा नगरी। किसके लिए जानते हैं? लोहा नगरी या धातु नगरी के नाम से जानते हैं। और ये जो नागौर की एक खान पड़ती डेगाना नागौर, ये किसके लिए? तो ये याद रखना टंगस्टन की सबसे बड़ी खान मानी जाती है यहाँ पर। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा विशेष आपके लिए ध्यान रखना है।
इनके बाद आगे चलते कौन सा महोत्सव है, वो है गुड़ला महोत्सव। और गुड़ला महोत्सव ये कहाँ लगता है, तो जोधपुर में लगता है। और कब लगता है, तो चैत्र माह में लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, हम बात कर रहे हैं गुड़ला महोत्सव की। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव साथियों ये कहाँ पर बढ़ता है, तो ये बढ़ता है अपने जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में भी ये कब लगता है, तो याद रखना ये लगता है शीतला अष्टमी को, शीतला अष्टमी। और शीतला अष्टमी कब आती है, तो इसके बारे में याद रखना है, ये आती है अपनी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को शीतला अष्टमी होती है और इस दिन आपका गुड़ला महोत्सव बढ़ता है। इस गुड़ला महोत्सव की शुरुआत किसने करी है, तो याद रखना इसकी शुरुआत करी थी घिंदोली ने। किसने करी है, गिंदोली। ये घिंदोली कौन थी, तो याद रखना ये थी गुड़ेल खां की, गुड़ेल खां की क्या थी, ये पुत्री थी। ये गुड़ेल खां था, आपको पता होगा पिपाड़ नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ से मारवाड़ की कुछ महिलाओं लड़कियों को अगवा कर लिया था। और इसके बाद में इस गुड़ेल खां के साथ में युद्ध करते हैं। वो अपने मारवाड़ के एक शासक थे जिसका नाम था सातल देव। इस सातल देव ने इनके साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और गुड़ेल खां की याद में इस गिंदोली ने इस गुड़ला महोत्सव की क्या करी है, शुरुआत। इस प्रकार का एक मटका होता है और इस मटके में क्या होता है, छिद्रित मटके में यहाँ से दीपक लगाए जाते हैं और ये महोत्सव किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है, याद रखना है। इनके बाद में मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर लगता है, तो जोधपुर के अंदर है। कब लगता है, अक्टूबर में लगता है। गिंगा घेवर की हम बात करते हैं, कहाँ पर लगता है, तो ये महोत्सव जोधपुर में लगता है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये राजसमंद का प्रसिद्ध है। कार्तिक शुक्ल एकम को ये महोत्सव लगता है। प्रताप जयंती समारोह ये हल्दीघाटी राजसमंद में लगता है। और कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को लगता है। यहाँ पर प्रश्न है कजली तीज महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है, तो कजली तीज बूंदी के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बढ़ता है। फुलडोल महोत्सव कहाँ बढ़ता है, तो शाहपुरा के अंदर बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकम से पांचम तक ये महोत्सव बढ़ता है, याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे अपन आगे। जौहर महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर है। और इसका आपको मुझे आंसर देना है, आपको बताना है या उत्तर देना है कि ये कब बढ़ता है, ठीक है। बादशाह की सवारी की हम बात करें तो नहान सांगोद कहाँ पर है, ये कोटा के अंदर बढ़ता है। बेनेश्वर धाम महोत्सव कहाँ पर लगता है, तो नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करें साथियों इस बेनेश्वर धाम की, बेनेश्वर धाम की चर्चा करें तो साथियों इनके बारे में विशेष नोट करके लिख लेना कि ये जो बेनेश्वर धाम है कहाँ पर है, तो ये नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहाँ पर हो जाएगा ये हो जाता है नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर। यहाँ के संस्थापक कौन है, तो यहाँ के संस्थापक हो जाएंगे, उनका नाम है संत माओजी। क्या नाम आता है साथियों, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संस्थापक कौन है, तो संत माओजी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इस मेले को क्या कहते हैं, तो याद रखना आदिवासियों का इसे क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और ये मेला कब लगता है, तो याद रखना यहाँ पर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद नदी कौन सी है, तो किस नदी के किनारे लगता है, ये तो माही नदी के किनारे लगता है। माही नदी, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो याद रखना है यहाँ पर माही, सोम और जाखम तीनों नदियां आकर मिलती हैं नवाटापुरा में। और यहाँ पर ये मेला लगता है। संत माओजी की हम बात करें तो ये बेनेश्वर धाम के संस्थापक हैं और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। कौन सा ग्रंथ लिखा है, प्रियंका चोपड़ा नहीं, चोपड़ा ग्रंथ लिखा है। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया है, तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय इन्होंने चलाया है।
इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया है, तो इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया है। कौन सा आंदोलन चलाया है? लसाड़िया आंदोलन चलाया है इन्होंने। आपसे पूछा जाएगा लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, तो ये भी आपको नोट करके लिख लेना। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? उबड़ खाबड़ पठार है, तो ये सलूम्बर के अंदर है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा लसाड़िया बांध कहाँ पर है? लसाड़िया बांध, ये लसाड़िया बांध साथियों कहाँ पर है? तो टोंक के अंदर है। नदी कौन सी है? तो नदी हो जाएगी डाई नदी पर है। तो ये आज का एक फैक्ट था साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथियों ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे साथियों अन्य किसी ऐसे ही फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।